और माता की आज्ञा का पालन होगा। माँ, हमारे लिए बन जाने के लिए कोई समय सुनिश्चित है क्या? हाँ, तुम्हें प्रात होते ही वन की ओर जाना है। जाओ, अपनी माता कौशल्या से मिलकर पुनः मेरे पास आओ। ठीक है माँ। रघुकुल दिला के जोर दुहाथ मुदित माति पहे नायहु माथ। हमें ये बल, हमें ये बल, हमें ये बल में अयोध्या नहीं बसानी है। हमें ये बल, हमें ये बल में अयोध्या नई बसानी है। राम बन के लिए जाएगा। हमें ये बल, ये बल, ये बल, हमें ये बल में अयोध्या नई बसानी है। हमें तो राज से वैसे बड़ी गलानी। प्रसन्न हो पुत्र। माता की चरणों में प्रणाम माँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है लाल। वो दिन कब आएगा जब तू अयोध्या का राजा बनेगा और इस दिल में खुशियां ही खुशियां इस महलों में गूंजेंगी। लाल, माँ तू बहुत भोली है माँ, बहुत प्यारी है तू। हाँ, हमारी माँ ने हमें पाल करके इतना बड़ा कर दिया है। मैं तुम्हारे आंचल में पला हूं माँ। हमारी माता तो समय की प्रतीक्षा में है कि कब इनका बेटा राम अयोध्या का राज पद पर बैठ जाए। लेकिन मैं मां से कैसे कहूं ये? हो माता की उंगली पकड़ के चला, ये मैया की उंगली पकड़ के चला। ये माँ हो मेरी माँ, ये तेरा लाडला मेरी माँ। मुझे ज्ञात है लाल कि बचपन में मैंने ही तुझे चलना सिखाया है और मुझसे ज्यादा कई अधिक प्रेम तेरी मझली माँ करती थी, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के चली, ममता के आंचल में पला। लाल ओ मेरे लाल, मैं तेरी मैया। लाल ऐ मेरे लाल, मैं तेरी मैया।
और सबसे निराली है माँ कौशला, हमारी माँ कौशल्या। ये जग से निराली है माँ कौशला, तेरी माँ उंगली पकड़ के चला। ये माँ हो मेरी माँ, ये माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला मेरी माँ। माँ इतनी दयालु होती है कि अपने बेटे को सूखे में सुला देती है, स्वयं गीले में सो जाती है। माँ के ऋण से कभी भी पुत्र पूर्ण नहीं हो सकता है। और माँ जग में निराली है माँ की ममता, माँ की ममता की नहीं है क्षमता। जग से ये पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। ये पुत्र को पुत्र सुने हैं जग में, ये पुत्र को पुत्र सुने हैं जग में। माना सुनी कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो इस दुनिया में सबसे निर्मल ये माँ बेटे का नाता। माँ बड़ी मुश्किल से मिलती है संसार में, और जिनको माँ मिली वो बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें माँ मिल गई। माँ एक बार बिछड़ जाए, माँ दोबारा नहीं मिलती है फिर। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें कौशल्या जैसी माँ मिल गई। और जग में निराली है माँ की कला, तो तेरा प्यारा है माँ लला। ये माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला मेरी माँ। तेरा लाडला माँ, मैं आपसे ये कैसे कह दूं कि पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, माँ मुझे वन का राज दिया है। वन का राज? पिता दीन मोह कानन राजू, और जहां सब भांति मोर बल काजू। जहां हमारा सबसे बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है, ये मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो बिचारे ऐसा ही है जैसा था ये मुझको ये राज तिलक, बन जाना ही वैसा ही है। आयुष दे ये मुदित मन माता, जय ही मुद मंगल कानन
बन जाता। माँ, हमें पिताजी ने वन का राज्य दिया है, 14 वर्षों के लिए हम वनवास के लिए जा रहे हैं। आप हमें आदेश आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी कृपा से वो वन हमें अयोध्या के समान प्रतीत हो। माँ, यही मैं आशा लेकर के आपके समीप आया। हे पुत्र, कहिए मैं माँ। कैसे कह दूं अपने मुख से कि तू वन की ओर चला जा। हे लाल, इस आंखों का तू ही तो सहारा है, परंतु तेरी मझली माँ ने क्या कहा? इसमें मजली माता की भी सम्मति है माँ। हाँ माँ। हे लाल, यदि तेरी मझली माँ ने ऐसा कह दिया है, तो फिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? माँ, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, और माता पिता का आशीर्वाद जिससे मिल जाए तो वो भगवान से भी नहीं टाला जाता है। हे लाल, और ये तेरे आंचल की लाज मैया, तेरा लालन निभाएगा। तेरे आंचल की लाज मैया, तेरा लालन निभाएगा। माँ, और ये 14 बरस के लिए बन जाएगा। 14 वर्षों के लिए मैं वनवास में जा रहा हूं, फिर लौट करके आऊंगा। ये 14 बरस के लिए बन जाऊंगा, और ये रघुकुल की, ये रघुकुल के ये रघुकुल की लाज मैया, तेरा छैया निभाएगा। माँ, और दुख क्या है माँ, बन जा रहा एक पुत्र यदि वनवास के लिए जा रहा है, तो दूसरा पुत्र है पास यहाँ। हमारा प्राणों से प्रिय भाई भरत भी अयोध्या में, वो आपकी भली भांति सेवा करेगा माँ। आपकी आंखों में आंसू नहीं, और ममता की लाज मैया, ये ममता की ये लाज मैया, ये ममता की लाज मैया, वो तेरा बेटा निभाएगा। माँ, हमें आदेश प्रदान करें, और 14 वर्षों की ये अवधि व्यतीत करने के बाद में हम शीघ्रता से अयोध्या लौट करके आएंगे। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ है। जय हो। समाचार तही समय सुनो, सिए उठी आकुलाए, जाई सास पद कमल जुगे, बंदी बैठी सिरुनाई। पुत्री सीता, लज्जा को छोड़कर कहो, क्या कह रही हो? हे माँ, आपने कहा लज्जा को दूर करके कहो, तो मैं कैसे करूं? यह तो लज्जा नारियों का गहना हुआ करती है माँ। लज्जा को कैसे मैं
परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है मंझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के मंझली माने को सलपति से वरदान ले लिए दो चुन के पहला तो राज्य भरत का है पहला तो भरत राज का है दूसरा बंगमन का उनके पहला तो हे माँ आपके न्यायालय में मैं बस एक ही आवेदन लाई हूँ माता जी के न्यायालय माताजी के न्यायालय में बस एक आवेदन लाई हूँ माताजी के अब न्यायालय में बस एक ही आवेदन लाई हूँ माताजी हे माँ 14 बरसों के इस जीवन का 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ 14 बरसों के हे माँ मेरा इस समय धर्म क्या है क्या मुझको आज्ञा है माता मेरा मेरा इस समय धर्म क्या है क्या मुझको आज्ञा है माता मैं बन जाऊं या यहीं रहूं मैं बन जाऊं या यहीं रहूं कहिए क्या क्या है माता मैं बन जाऊं या यहीं रहूं क्योंकि माँ पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है सबसे बढ़कर है लेकिन मरतबा हुआ सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है पुत्री सीता, कहिए मैया ये बन जाने की बात तू तो ना कर मुझसे, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी और बन जाने की बात कर रही है। पुत्र राम समझाओ इसको। प्रिय जानकी, स्वामी तुम्हारा ये कोमल तन और वो वन बड़ा ही संकटमय है। वन में बहुत से राक्षसों का भय होगा जानकी। राजभवन में रहने वाली राजवधू को वनवास दे दिया जाए, ये अच्छा नहीं है। जैसे सुंदर जल में रहने वाली मीन कहीं खारे जल में नहीं रह सकती, तो वन में तमाम प्रकार की विपत्तियां आएंगी, उनको सीता तुम सहन नहीं कर सकती हो। इसलिए अयोध्या में रहो, तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है। और
तुम्हारा ये धर्म भी कहता है कि सादर सास ससुर सिवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। भवन में रहने से तुम्हारी भलाई है। यदि तुम्हें साथ ले जाऊं तो ये बात आन की आती है, मां कह देगी वनवास कहां जब साथ जान की जाती है। इसलिए अयोध्या में रुक जाओ, मेरे साथ बन के लिए मत चलो। दिवस जात नहीं लागे है 12, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। समय निकलते में समय निकल जाता है, समय का पता नहीं लगता है, और वन में नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी। सीता नर आहार रजनी चर करही, विविध भेष विधि कोटिक धरही। यहां तक कि मैं क्या कहूं, जान की लाग है अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मैं वन की विपत्तियों का बखान नहीं कर सकता हूं, और यदि हट पूर्वक हमारे साथ बन के लिए चलोगी, जो हट करहो प्रेम बश बामा, तो पाया हो अंतिम दुख परिणाम। तुम्हें परिणाम में दुख मिलेगा, मेरे साथ मत चलो सीता। दीन प्राण पति मोह सिख सोई, जह विद मोर परम हित होई। आपने जो कहा है उससे मेरा हित ही नहीं बल्कि परम हित होगा। स्वामी पर मैं पुन समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। नारियों के लिए संसार में पति वियोग से बड़ा कोई दुख ही नहीं बताया गया। स्वामी मैं आपके बिन एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, एक क्षण भी नहीं रह सकती। ठीक है जानकी, तो तुम भी हमारे साथ बन के लिए चलो, आओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलखी बदनी उठी धाय। मैं ये क्या सुन रहा हूं? हमारे महाप्रभु को इस विशाल अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, किंतु आज ये अचानक निर्णय कैसे ले लिया गया? जिनको अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, अचानक उन्हीं महाप्रभु को वनवास दे दिया गया। ये हमारे कुल की कैसी रीति है? हमारे कुल में तो कहा जाता था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। किंतु ये कैसे वचन है कि राज्य के बाद वो वनवास दे देना? वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे हकदार जो है इस गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। ये तो सत्तों का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं। क्यों जाए बल मेरे स्वामी जब उनका कोई दोष नहीं? हमारे महाप्रभु निर्दोष, और उसके बाद भी इतना बड़ा दंड ये मैं कदाप नहीं होने दूंगा। ये बैठे सिंहासन नाथ देखे उठाता कौन है? काके शीश नाचती ये काल की पिटारी है। राज देन भाख्यो प्रात वन को पठान लगे, क्या यही रघुवंशिन के कुल की चिन्हारी है कि मैं कदाप नहीं होने दूंगा। किंतु यदि महाप्रभु ने यह निर्णय ले लिया कि वह अयोध्या को छोड़कर बल की ओर जाएंगे, तो स्वयं विधाता भी इस निर्णय को बदल नहीं सकते। और यदि ऐसा निर्णय लिया है तो लक्ष्मण के लिए क्या सोचा होगा? मोकम कहा पर रघुनाथा, और रखिया भवन किले हैं साथा। यदि वन की ओर जाएंगे तो हमें अपने साथ लेंगे या यहीं छोड़ देंगे? प्रभु के पास चलना चाहिए। स्वामी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। भैया लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारे ही समीप आने वाला था कि लक्ष्मण से जाकर के ये कह दूं कि मैं सिया सहित बन जाता हूं,
मामा